हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है गाइस, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है और हर साल इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में, इधर वो जेके एसएसबी हो, यूपीएससी हो या कोई और भी एग्जाम हो, तो उसमें मैंने देखा है कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मार्क्स गेन करने के लिए। ओके, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात है, पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रेनेज होता क्या है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, यानी कि वेल डिफाइंड चैनल बाकायदा किनारे डिफाइन करके जब पानी बहता है तो हम उसको ड्रेनेज कहते हैं। और जब ये बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे नेटवर्क्स में बहता है, बहुत सारे रिवर्स का नेटवर्क बन जाता है, तो हम इस पूरे को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और ये नेटवर्क्स बना के जब अर्थ की सरफेस पे फ्लो करते हैं वे रिवर्स के फॉर्म में या बेसिन के फॉर्म में, तो हम इस सारे को क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न। ओके, जो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स लाइक स्लोप ऑफ लैंड, यानी जहाँ से पानी रिवर बह रहा है उसका स्लोप कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस लैंड का, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, यानी कि वो दरिया या वो रिवर कितनी वेलोसिटी में और कितने वॉल्यूम में पानी लेकर बह रहा है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखे क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लूप होल छूटे। आपके एग्जाम में आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ओके, जो इसकी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है, इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला हम टाइप देखते हैं, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। अगर आप इस इमेज को गौर से देखो तो यहाँ पर दूर से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पेड़ की ब्रांच है या रूट है। तो गाइस, जो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एक ट्री की ब्रांच होती है या उसके रूट्स होते हैं, उसी की ब्रांच के साथ ये उसी की रिजेंबल करता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स आते हैं, ट्रिब्यूटरीज आते हैं और बड़े रिवर को ज्वाइन करते हैं, तो ये इमेज बना देते हैं कि इसकी डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न की, या हम कह सकते हैं एक रूट जैसा बन जाता है। तो जो मेन एग्जांपल्स हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न के, वो कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र गाइस, इनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। और ये हम लोग होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे बताऊंगी, इनके ट्रिब्यूटरीज और इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज सारी बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो ब्रांच को रिजेंबल करता है, और ये 3 नॉर्दर्न प्लेन्स की गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर इसमें आते हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाता है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। पैरेलल वर्ड से हम समझ लेते हैं कि वो 2 लाइंस जो हमेशा एक साथ चलती रहती है लेकिन कभी एक दूसरे को ज्वाइन या कट नहीं करती। तो पैरेलल रिवर भी कुछ ऐसे ही होते हैं जिनके बीच में कोई लैंड फॉर्म होता है, कोई मतलब उठा हुआ एलिवेटेड लैंड होता है, तो वो रिवर्स 2 अपोजिट साइड्स में बहते हैं। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में आ जाते हैं गोदावरी, कृष्णा कावेरी, तुंगाभद्रा। ये जो रिवर्स है ये क्या है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। गाइस, इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद बात आ जाता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं, रिवर्स का एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है, अगर आप इस इमेज को गौर से देखोगे, यहाँ पर ऐसा है कि देखो, ऐसा लग रहा है कि एक केक है, केक की तरह अलग अलग स्लाइसेस हैं। गाइस, जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में की टोपोग्राफी भी ऐसे ही है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होते हैं इसमें जो पैरेलल होते हैं। आप इन 2 ट्रेलिस को और पैरेलल को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स पैरेलल है और यहाँ पे जो अर्थ की टोपोग्राफी है, अर्थ के ऊपर जो रिवर्स है, अर्थ की जो टोपोग्राफी है, जो अर्थ के अंदर पत्थर है वो पैरेलल है, लेकिन फिर भी रिवर इनको कट करके आगे क्रॉस कर जाता है, इसको हम ट्रेलिस कहते हैं। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो अगर चाहें तो। जो बेस्ट एग्जांपल है ट्रेलिस रिवर सिस्टम की वो कौन सी है? इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, अगर हम उसके बाद आगे जाते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? यहाँ पर हमने देखा था एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो रिवर है वो इनको कट कर रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स को कट करके आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिवर कट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अर्थ की टोपोग्राफी में रॉकी टेरेन होता है वो इतना स्ट्रांगली जॉइंट होता है, वो इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है कि रिवर उसको कट नहीं कर सकता और रिवर रेक्टेंगुलर शेप्स बना के बह जाता है। उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या आगे पढ़ सकते हो। उसके बाद गाइस, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है? ये आप यहाँ देखो, एक पहाड़ है या वॉल्केनो है, व्हाटएवर, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं। जब हम लोग ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कैसे रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं किसी प्रॉपर पर्टिकुलर जगह से। तो जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ से बहुत सारे रिवर्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें रिवर कौन कौन से अमरकंटक रेंज से निकल रहे हैं, नर्मदा सोन रिवर ट्रिब्यूटरी है, सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। खैर, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो ये जो रिवर्स होते हैं ये ऊंचे पहाड़ से बहकर आते हैं और हम इनको क्या कहते हैं? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ऊंचाई से, ऊंचे पहाड़ से एक पर्टिकुलर जगह से बहुत सारे रिवर बहकर नीचे आ रहे हैं चारों तरफ से। ओके, उसके बाद आ जाता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, यहाँ पर ये साइड में लैंड दिख रहा है आपको,
लैंड है और इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा जैसे है। जो ये गड्ढा है ये क्या है, साइड से ये जो जमीन है ये यहाँ पे दबी हुई जमीन है, यानी कि यहाँ पे एक तरह का पिट बन गया है, एक तरह का गड्ढा बन गया है और इस गड्ढे में बहुत सारे रिवर्स आके ड्रेन कर रहे हैं। ये अपोजिट होता है रेडियल के, यहाँ पर ऊंचा है और पानी ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ढलान जमीन है और यहाँ पर पानी ड्रेन हो रहा है। जो ये जगह होती है यहाँ पे यूजुअली जो होता है साल्ट वाटर होता है इस एरिया के फ्लैट में। यूजुअली अगर उसको गौर से देखो तो ये लग रहा है ना जैसे कोई लेक बन गया होगा, आप लोगों के दिमाग में लग रहा होगा लेक है या कुछ ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिवर्स आते हैं और यहाँ पर लेक बना देते हैं, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। ओके, उसके बाद है इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल, सेंटर वर्ड से ही समझ में आ जाता है सेंटर, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ की इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लोकटक लेक है मणिपुर में लोकटक लेक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगी। मणिपुर में है और इसलिए काम क्या है, लोकटक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग देख रहे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, हिमालयन रिवर्स आ जाते हैं, उसके बाद हिमालयन इंडस रिवर आ जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र आ जाता है, फिर आफ्टर दैट आ जाता है पेनिनसुलर रिवर्स में भी बहुत सारे रिवर्स आते हैं। ये हम लोग फिर लास्ट पे कवर करेंगे।